आज की शुरुआत साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे के साथ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हम लोग मदद ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को घुटने और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में। तो साथियों, हमारा नारा, आरसीएम का नारा, मेरा यहां पर कोई भी साथी चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। लेकिन ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हमारे घुटने हमारे साथ में होंगे, हमारा घुटनों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आगे बढ़ना, तेजी से आगे बढ़ना, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे हम सब लोगों की मदद करता है, हम सब लोगों के घुटनों को मजबूत करने के लिए मदद करता है। लेकिन यही घुटनों का बेहतर स्वास्थ्य हमें लोगों तक भी पहुंचाना है। और साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे की बात आती है तो हम सभी को सबसे पहले देखते ही दिमाग में, सबसे पहले सोचते ही दिमाग में घुटने के जोड़ों का स्वास्थ्य, जोड़ों का स्वास्थ्य, घुटने बेहतर हो, घुटने मजबूत हो। और जिन लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है, जिन लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है घुटने में, जोड़ों में, तो साथियों उसके मुख्य रूप से तीन कारणों से ऐसा होता है। सबसे पहला कारण होता है जोड़ों की हड्डियों का कमजोर हो जाना। मुख्य कारण जोड़ों की हड्डियों का कमजोर हो जाना, जो कि पोषण की कमी की वजह से हो सकता है, और साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे हमारे जोड़, हमारे घुटने कमजोर होने लगते हैं, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा कार्टिलेज पतला पड़ने लगता है, घिसने लगता है। अब कार्टिलेज क्या चीज है वो समझना होगा। तो दूसरा कारण साथियों बन जाता है जोड़ों के कार्टिलेज का घिसाव। घुटने के जो जोड़ हैं साथियों, आपस में जो दो हड्डियां हैं, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, ये इस चित्र से आप बेहतर समझ पाएंगे जी। ये दो हड्डियां हैं जहां पर जोड़, साथियों शरीर में जहां भी जोड़ है, दो हड्डियां आपस में जहां जुड़ती हैं उसको बोला जाता है जोड़। तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, हम अगर घुटने की बात करें तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी ये आपस में रगड़ ना खाएं, उसके लिए भगवान ने देकर भेजा है उनके बीच में एक पतली झिल्ली जैसी चीज, पतली गद्दी जैसी चीज, या पतला, जैसे आप समझ सकते हैं कि हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, उसके लिए एक कार्टिलेज या झिल्ली जैसा देकर भेजा है। ये यहां पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें ये ऊपर की हड्डी, ये नीचे की हड्डी। सुनीता जी, मेरा एरो नजर आ रहा है? ओके। तो ये आपस में रगड़ ना खाएं, क्योंकि आपस में दो चीज जब भी रगड़ खाती हैं तो घर्षण की वजह से, घिसावट की वजह से उनके बीच की चीज या हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगेंगी, घिसने लगेंगी। तो उसके लिए यहां बीच में भगवान ने इन दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज देकर भेजा है, ताकि ये हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, इनका घर्षण कम हो सके। तो ये कार्टिलेज जो है ये उम्र बढ़ने के साथ घिसने लगता है, या जब हमारे शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रेशर हमारे शरीर का या उस वजन का, या जितना किलो वजन, 80 किलो का अगर व्यक्ति है तो 80 किलो वजन का पूरा प्रेशर इसी घुटने पर पड़ता है। और घुटने पर प्रेशर पड़ने की वजह से जाहिर है हड्डी भी कमजोर पड़ेंगी और कार्टिलेज का घिसाव भी जरूर से होगा। तो साथियों दूसरा कारण, दूसरा मुख्य कारण तकलीफ का, परेशानी का जो बनता है वो होता है जोड़ों के, घुटने के जोड़ों का कार्टिलेज का घिस जाना। तीसरा कारण साथियों, तीसरा मुख्य कारण जो बनता है वो है कि इसी कार्टिलेज के साथ, इसी घुटने में भगवान ने चिकनाहट भी देकर भेजी है, नेचुरल ग्रीस लगाकर भेजी है, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ ना आए, कहीं भी ड्राइनेस ना हो जाए, चिकनाहट बनी रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी मशीन अगर हम चाहते हैं कि ठीक तरीके से काम करती रहे तो हम उसकी ऑयलिंग कराते हैं, ग्रीजिंग कराते हैं, चिकनाहट वहां पर रहती है। चिकनाहट जहां रहेगी तो वो आपस में वो मशीन जो है, मशीनरी जो है वो ठीक ठाक काम करती रहेगी। तो इसी तरीके से भगवान ने पूरा इंतजाम करके भेजा है, हड्डियां भी मजबूत रहें, कार्टिलेज का घिसाव भी ना हो, और नेचुरल ग्रीस या जॉइंट फ्लूइड जिसको बोला जाता है, या डॉक्टरी भाषा में हम उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड देकर भेजा है यहां पर घुटने के जोड़ पे। लेकिन समय के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ, जैसे जैसे हम अपने घुटनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये कार्टिलेज का घिसाव भी होने लगता है, हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं, और ये जो जॉइंट फ्लूइड है या ग्रीस जिसको बोलते हैं, ये जोड़ों का जॉइंट फ्लूइड भी सूखने लगता है, कम होने लगता है। तो मुख्य रूप से ये तीन कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से जोड़ों के या घुटनों के जो जोड़ हैं उनमें तकलीफ शुरू हो जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है। और जब
जब आप किसी से मिलते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, वो अपने घुटने की तकलीफ से बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इस तरह क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस तरह का जोड़ों में कार्टिलेज की क्षति होने लगती है और इस तरीके से घुटना दिखने लगता है। ये फोटो नहीं साथियों, ये नेचुरल इसी तरह का ये एक्चुअल फोटो कि इस तरीके से लाली आ जाती है घुटने में और दर्द और तकलीफ वो व्यक्ति सहन कर रहा होता है। कारण क्या बन रहा है? ये 3 कारण मुख्य रूप से हमने बात की। तो जोड़ों में कार्टिलेज की जब क्षति होती है, कार्टिलेज की टूट फूट होती है, तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को दर्द होने लगता है, अकड़न आने लगती है जोड़ों में, और सबसे पहला संकेत, सबसे पहला लक्षण होता है कि उसको सीढ़ियां चढ़ने में, चलने में तकलीफ और सीढ़ियां चढ़ने में और ज्यादा परेशानी बढ़ने लगती है। तो आप किसी को भी देखें जो व्यक्ति अपने घुटने को सहारा दे रहा है, हाथ से सहारा दे रहा है, या सीढ़ी चढ़ते हुए उसको तकलीफ हो रही है और वो रेलिंग पकड़ के चढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति घुटने से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है। तो घुटने में अकड़न जकड़न आने लगती है, दर्द महसूस करता है और इस तरीके से लाली आ जाती है, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं हम डॉक्टरी भाषा में। तो ये रेडनेस, इन्फ्लेमेशन जब आती है जोड़ों में, तो यानी कि उस व्यक्ति को तकलीफ, परेशानी जरूरत से ज्यादा हो रही है, यानी कि असहनीय दर्द और तकलीफ उस व्यक्ति को सहन करनी पड़ रही है, क्योंकि कार्टिलेज का घिसाव हो चुका है, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं और जोड़ पर या घुटने पर, जो घुटने का जोड़ है उसमें स्वेलिंग या सूजन आने लग गई है। दर्द और तकलीफ जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो अक्सर लोग सलाह देने लगते हैं कि अरे इतनी परेशानी अगर आपको हो रही है तो आप चलना फिरना कम कीजिए ना, क्यों बहुत ज्यादा चलते फिरते हैं, आप आराम से बैठिए। लेकिन साथियों, चलना फिरना कम करने से जीवन की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो कम होने लगती है। क्योंकि जब हम चलना फिरना कम करते हैं, चलने फिरने से बचते हैं, खाना वैसा का वैसा रहता है और चलना फिरना कम हो जाता है, तो शरीर में और ज्यादा फैट का जमाव होने लगता है, और ज्यादा फैट का जमाव से मतलब और ज्यादा शरीर का वजन बढ़ेगा और उसका और ज्यादा प्रेशर घुटनों पे पड़ेगा। यानी ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, सबकी एक तकलीफ शुरू हुई नहीं कि और परेशानियों को हम इनवाइट कर रहे हैं और परेशानियों को हम बुलावा दे रहे हैं। और उससे क्या होगा? शरीर में फैट का जमाव ज्यादा, तो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा, बीपी की समस्या बढ़ने लगेगी, डायबिटीज का खतरा बढ़ता चला जाएगा। और जब तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, तकलीफ बहुत परेशान करने लगती है, तो हम लोग जाते हैं आसपास के केमिस्ट के पास जाते हैं। सर आप भी जरूर गए होंगे, जिनको तकलीफ है उनसे अगर आप बात कर रहे हैं कि सर आपने भी शुरुआती दौर में दर्द निवारक दवाओं का सहारा लिया होगा, केमिस्ट ने आपको सजेस्ट किया होगा, आसपास के दवा विक्रेता ने आपको सजेस्ट किया होगा कि पेन किलर ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर सर समझने की कोशिश कीजिए, पेन किलर आपने शुरू में ली होगी तो थोड़ा आराम आपको लगा होगा, क्योंकि पेन किलर या दर्द निवारक दवा या ब्रूफेन है, पैरासिटामोल है, ये सब दर्द निवारक दवाएं हैं, ये सिर्फ दर्द को दबाने का काम कर। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाए, जो कारण है समस्या का उस पर काम करें, ताकि आपकी परेशानी, आपकी समस्या, आपकी तकलीफ जिसको हम समझ रहे हैं, उससे आपको निजात मिल सके, उससे आपको आराम मिल सके। तीसरा तरीका सर हो सकता है आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हो तो आपने डॉक्टर को भी दिखाया हो। जब स्पेशलिस्ट के पास, हड्डियों के डॉक्टर के पास, जोड़ों के डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो उसने सबसे पहले तो 800,000 रुपए की फीस आपसे ली होगी। कंसल्टेशन लेकर आप कंसल्टेशन लेने के लिए डॉक्टर की फीस भर के गए और डॉक्टर ने सिर्फ एक ही जवाब आपको दिया होगा कि घुटने बदलवा लो, ऑपरेशन करा लो। तो अगर ये समस्या या ये स्टेज या ये स्थिति आ चुकी है और आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं, तो यहां पर सर एक चीज ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको डॉक्टर ने गारंटी दी थी कि मैं घुटने का ऑपरेशन करूंगा और जिंदगी भर आपका सिंथेटिक घुटना या नया घुटना या बदला हुआ घुटना आपका साथ देता रहेगा? सर इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन का खर्चा भी डॉक्टर से आपने जरूर से पूछा होगा, और हजारों का खर्चा, लाख रुपए तक का खर्चा डॉक्टर ने बताया होगा, लेकिन गारंटी डॉक्टर ने नहीं ली होगी, क्योंकि वो डॉक्टर खुद ही नहीं जानता कि किस हालत में है आपका घुटना और कितना सक्सेसफुल रहेगा वो ऑपरेशन। साथियों, इसको और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लकड़ी का फ्रेम जिसमें दरवाजा लगाया जाता है, वो लकड़ी का फ्रेम है। वो लकड़ी का फ्रेम ही अगर कमजोर हो चुका है तो उसमें आप जितनी मर्जी कील ठोक लीजिए, जितना मर्जी उसमें रोकने की कोशिश कीजिए उसको,
वो दरवाजा उसमें भारी होगा तो टिकेगा ही नहीं, वो कील उसमें रुकेगी ही नहीं, क्योंकि वो हड्डी जो फ्रेम है, लकड़ी का जो फ्रेम है, वो फ्रेम ही कमजोर पड़ चुका है। तो उसमें कील अगर ठोकेंगे भी तो कील वहां पर रुकेगी नहीं, बार बार उस दरवाजे के वजन के दरवाजे के वजन की वजह से वो बार बार से वो कील भी निकल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से घुटने का ऑपरेशन आप समझ सकते हैं कि जब हड्डी पुरानी हम पड़ चुकी है, हड्डी कमजोर पड़ चुकी है, उसमें आप कितना मर्जी पेच डाल लीजिए, कितना मर्जी स्क्रू लगा लीजिए, कितना मर्जी कील ठोक लीजिए, वो उसी तरीके से बार बार वो कील उसमें रुकेगी नहीं और वो घुटने का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकेगा। और घुटने के ऑपरेशन की स्थिति साथियों समझने की कोशिश करते हैं जरा सा। ये घुटने के ऑपरेशन की स्थिति यहां पर देखिए आप, ये ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, इन दोनों को पहले समतल किया जाता है, लेवल में लाया जाता है, एक आरी जैसी चीज से इसको काटा जाता है और उसके बाद वहां पर लगता है आर्टिफिशियल घुटना। तो क्या आप वो दर्द और तकलीफ सहन करने के लिए तैयार हैं? और ऐसी चीज यानी कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें डॉक्टर गारंटी भी नहीं ले रहा कि जिंदगी भर आपका उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और आने वाले समय में आपका घुटना सही सलामत चलता रहेगा। और साथियों जो पीड़ा, जो दर्द सहन करना पड़ेगा, जो इन्फेक्शन का खतरा बन जाएगा ऑपरेशन के बाद, उसके बारे में भी सोच लीजिएगा एक बार, अगर ऑपरेशन के लिए आप सोचते भी हैं। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है, हर उस कारण पर काम किया जा सकता है जो घुटने और जोड़ों के दर्द की तकलीफ का कारण है। और साथियों जब हमने 3 कारणों की बात की, उन तीनों कारणों को जोड़िएगा अपने प्रोडक्ट से। सर हम आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे। ये एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। साथियों यहां से आपने शुरू की अपने प्रोडक्ट की बात। सबसे पहले आपने सिर्फ उनको एहसास दिलाया उनकी समस्या का कि हम आपकी समस्या को समझ रहे। इतनी बातचीत से आपने सिर्फ उनको ये एहसास दिलाया कि हम आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ को समझ रहे, और आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ को समझते हुए हम आपके पास लेकर आए हैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे, जो कि एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। पहली खूबी लिखी है, पहली खासियत न्यूट्रीचार्ज बीजे की कि एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब सर आप जैसे लोगों पर ही इसका इस्तेमाल किया गया, इसका शोध किया गया, इसका रिसर्च किया गया और 90 दिनों तक जिन लोगों को न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कराया, यानी लगातार 3 महीने का कोर्स आप मान के चलिए इसको, लगातार 3 महीने जिन लोगों को न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कराया, उनके दर्द और तकलीफ में भी आराम आई और यह भी साबित हुआ कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन से घुटने के जोड़ों का स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है और घुटने के जोड़ों का जो दर्द और तकलीफ है उसको कम करने में मदद करेगा ये न्यूट्रीचार्ज बीजे। क्योंकि सर हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया हर एक पोषक तत्व उन कारणों पर काम करता है जो आपके घुटने के या जोड़ों की तकलीफ का कारण बन रहे। अब साथियों सबसे पहला कारण हमने बात की थी हड्डियों का कमजोर हो जाना। हड्डियों का कमजोर होना क्यों होता है साथियों? क्यों कमजोर पड़ जाती हैं हड्डियां? सबसे पहला कैल्शियम की कमी अगर शरीर में है, और कैल्शियम की कमी शरीर में क्यों होगी? क्योंकि हमारे शरीर में जो रोजाना का हमारा भोजन है उससे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। तो कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में जब सेवन ही नहीं किया गया, ना तो जवानी में हमने अच्छे से दूध और दूध से बनी चीजें खाई, ना अब जो हम खा रहे हैं उससे पर्याप्त कैल्शियम हमें मिल पा रहा है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण, कैल्शियम का पचना, पाचन और कैल्शियम का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ना के बराबर रह जाता है, कम हो जाता है। खास तौर पे महिलाओं में, अगर महिला है, बूढ़ी महिला है, बुजुर्ग महिला है, बड़ी उम्र की महिला है और उनको ये तकलीफ शुरू हो गई है, तो उनको जरूर से बता दीजिएगा कि माता जी जब से मेनोपॉज आया, जब से रजोनिवृत्ति आपके शरीर में हुई, यानी कि पीरियड्स बंद हो गए, माहवारी बंद हो गई, उसके बाद से एक बुजुर्ग महिला या एक बड़ी उम्र की महिला में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ना के बराबर रह जाता है। पुरुषों में भी बुजुर्ग पुरुष जो हैं उनमें भी, पहले याद कीजिए आप जब 30-35 की उम्र में थे, 40 की उम्र में थे, तब आसानी से अगर 3 ग्लास दूध भी दिन में पीते थे तो वो पच जाता था। लेकिन बुजुर्ग अवस्था में या 50 के बाद 3 ग्लास 4 ग्लास दूध पी पाना और पचा पाना संभव नहीं
होता। तो साथियों, कैल्शियम का पाचन और अवशोषण पुरुषों में भी उम्र बढ़ते के साथ साथ कम होता चला जाता है। और सिर्फ कैल्शियम में क्यों, कैल्शियम के साथ साथ हड्डी को मजबूती देने के लिए, हड्डी के मिनरलीकरण के लिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम है। कैल्शियम के बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरोन, ये सब ऐसे मिनरल्स हैं जो हड्डी को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। और साथियों, ये सभी मिनरल्स न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल के दिए जा रहे हैं, ताकि जो व्यक्ति न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन करेगा उसे ये सभी मिनरल्स मिलेंगे और हड्डियों तक कैल्शियम, मैग्नीशियम पहुंचेगा, हड्डी को मजबूती देगा। विटामिन डी साथ में डाल के दिया जा रहा है। इनुलिन नाम का फाइबर जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, वो भी साथ में डाला जा रहा है, ताकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर, इन सभी मिनरल्स का, इन सभी खनिजों का बेहतर अवशोषण हो सके, बेहतर एब्जॉर्प्शन हो सके और ये हड्डियों तक पहुंचे, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने के लिए। बोन डेंसिटी बढ़ेगी, हड्डी मजबूत होगी तो तकलीफ कम होती चली जाएगी। तो साथियों, सबसे पहला काम हुआ हड्डी को मजबूत करने का। यहां पर एक और चीज साथियों, विटामिन K27। अब सब विटामिन और मिनरल्स न्यूट्रीचार्ज बीजे में जिनको डाला गया वो पहुंच गए हड्डी तक, लेकिन हड्डी के साथ बांधने के लिए इन मिनरल्स को जरूरी होता है विटामिन K27, और ये विटामिन K27 भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में डाल के दिया। तो हड्डी तो मजबूत हुई। अब चलते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण था कार्टिलेज का घिसाव या कार्टिलेज की टूट फूट। तो कार्टिलेज की टूट फूट जो हो गई, कार्टिलेज का घिसाव जो हो गया, उसकी रिपेयर करने के लिए, उसके बेहतर रखरखाव के लिए, उसकी मरम्मत के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है ग्लूकोजामीन HCl। साथियों, ये एक ऐसा तत्व है, लिख लीजिए इसको, ग्लूकोजामीन HCl। ये एक ऐसा तत्व है जो कार्टिलेज की रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से करता है। और ग्लूकोजामीन के साथियों दो रूप बाजार में मिलते हैं, ग्लूकोजामीन HCl और ग्लूकोजामीन सल्फेट। और न्यूट्रीचार्ज क्योंकि हर चीज बेहतरीन इस्तेमाल करता है, तो साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामीन HCl का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सबसे बेहतर रूप ग्लूकोजामीन का 99% तक शुद्ध होता है और आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित भी होता है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूं, नोट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ग्लूकोजामीन HCl जो है वो 74% तक ही शुद्ध होता है और सस्ता भी मिलता है बाजार में। तो कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ग्लूकोजामीन सल्फेट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट सस्ता भी बाजार में बेचती हैं, और आपके प्रोडक्ट में ग्लूकोजामीन HCl का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी भरपूर मात्रा में, यानी इतने मात्रा में 750 मिलीग्राम, जो बेहतर तरीके से काम करेगा, फायदा पहुंचाएगा अपने आपके घुटनों और जोड़ों को मजबूती देने में, कार्टिलेज की रिपेयर करने। तो ग्लूकोजामीन HCl डाला गया कार्टिलेज की रिपेयर के लिए, जो कार्टिलेज की टूट फूट हो गई है, जिसकी वजह से दर्द और तकलीफ हो रही है और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि चलना फिरना जरूरी है और जो भी हम काम करते हैं घुटनों का इस्तेमाल करते हैं, तो कार्टिलेज की रिपेयर, कार्टिलेज की मेंटेनेंस जरूरी है, कार्टिलेज का बनाए रखना जरूरी है, कार्टिलेज को मजबूत रखना जरूरी है, और वो काम करेगा ग्लूकोजामीन HCl। इसके साथ साथ साथियों, तीसरा कारण जो था तकलीफ का, तीसरा कारण जोड़ों का, घुटने की तकलीफ का तीसरा कारण ग्रीज का सूख जाना। तो ग्रीज अगर सूख रही है या जॉइंट फ्लूइड अगर कम होता चला जा रहा है, किसी का डॉक्टर बता चुका है अरे आपके घुटनों में तो ग्रीज खत्म हो गई है, सूख चुकी है, तो ग्रीज को या जॉइंट फ्लूइड को दोबारा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए मदद करता है MSM। ग्लूकोजामीन और MSM, ये दोनों चीज मिलके ग्रीज को दोबारा बनाने में, बढ़ाने में मदद करती है। ग्रीज को बचाए रखना है, ग्रीज को बढ़ाना है, तो ग्लूकोजामीन HCl के साथ में MSM मदद करता है जॉइंट फ्लूइड को बढ़ाने में, जो सूख गया जॉइंट फ्लूइड उसको दोबारा बनाने में। तो साथियों, ये सभी पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज बीजे में, और उसके साथ साथ ऑलरेडी जो घुटनों में तकलीफ आ रही है, जो लाली, सूजन, इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, उस दर्द, अकड़न, जकड़न को कम करने के लिए कुछ प्राकृतिक तत्व भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में डाल के दिए जा रहे हैं, और वो है बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और रोजहिप एक्सट्रैक्ट। ये दोनों ऐसे पोषक तत्व, ये दोनों ऐसी जड़ी बूटियों का सत्व या प्राकृतिक चीजें
जो दर्द अकड़न जकड़न को कम करने में मदद करती हैं। इसलिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में इनको भी डाला गया कि ऑलरेडी जो तकलीफ से गुजर रहा है व्यक्ति, जो दर्द अकड़न जकड़न पहले से आ चुकी है घुटनों में, जोड़ों में, उसको भी कम करेगा न्यूट्रीचार्ज बीजे। और साथियों, ये न्यूट्रीचार्ज बीजे एक पैक में 30 पैकेट न्यूट्रीचार्ज बीजे, क्योंकि इतने सारे पोषक तत्व, उनमें से कुछ पोषक तत्व पाउडर के रूप में हैं और कुछ पोषक तत्व टेबलेट के रूप में। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन किस तरीके से करना है? न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन 1 गिलास पानी या लो फैट मिल्क लेना है। जिन लोगों को दूध पचता है वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पानी। तो 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी, और दूध भी कैसा? लो फैट मिल्क, उसमें मिला लेना है वो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो सेशे में, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये पैकेट जो है 30 पैकेट है, 1 महीने का पैक रहता है न्यूट्रीचार्ज बीजे का, ये ऐसे 30 पैकेट। तो इसमें जो पाउडर है वो सेशे में पूरा पाउडर 1 गिलास पानी या 1 गिलास लो फैट मिल्क में डाल लेना है, मिला लेना है, उसको शेक जैसा बन जाएगा। और उसको न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट के साथ ही, या न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट उस शेक के साथ ही इस्तेमाल कर। अब बेस्ट समय साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन का बोला जाता है शाम का। शाम का समय इसलिए क्योंकि शाम के समय 5 से 7 के बीच का समय शाम का आप बता सकते हैं। शाम का समय इसलिए बोला जा रहा है या शाम का समय इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है क्योंकि शाम के समय जब आप घर से, काम से वापस लौट चुके होते हैं, तो पहला तो आपकी बॉडी रेस्ट पे आ चुकी होती है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी अब अपने अपने शरीर से नहीं करा रहे। और दूसरा, दोपहर का भोजन किए हुए भी आपको 2-3 घंटे हो चुके होते हैं, और रात्रि का भोजन करने में भी 2 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय बाकी होता है। तो 5 से 7, शाम 5 से 7 का समय बेस्ट समय बोला जाता है न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन।